आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट कब तक आएगा? आप सभी इसको लेकर के बहुत बेचैन हैं, बहुत आप लोगों की उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि जब आप लोग एग्ज़ाम दे करके आ चुके हैं और जब फाइनल आंसर्स की भी आ चुकी है आप लोगों की, तो बहुत मन में ना ऐसे चलता रहता है कि कब आएंगे। और इस पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप लोग फिर देख के परेशान भी होते रहते हैं। तो देखिए, मैं आज आपके साथ इस पर पूरी तरह से बात करूँगा कि कब तक आंसर्स की आ सकती है। लेकिन सबसे पहले देखिए, ये जो अभी हुआ सेकंड ग्रेड में, आप लोगों में से भी बहुत से आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया होगा। ये जो पेपर लीक का हुआ है, मैं मानता हूँ बहुत दुखदाई है, लेकिन हमारे सिस्टम की एक समस्या है। ये भी थोड़े दिनों में देखिए कुछ इसका भी कुछ इलाज निकलता है तो सही है, नहीं तो देखिए इलाज तो हम जैसे लोगों को ही निकालना पड़ेगा जब हम एग्ज़ाम देने पेपर में जाते हैं। मैंने पिछली बार भी बात की थी, तो अगर किसी बच्चे का पेपर खुला हुआ मिल गया तो वो फाइट करता रहता है, बाकी सब पेपर करते रहते हैं। देखिए, शुरुआत हमेशा ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो पैसे के खेल चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं मेहनत वाले जो बच्चे हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो नहीं आ पाएगी। क्योंकि देखिए, जो पैसा दे करके आएंगे वो क्या टीचर होंगे, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। और आज आप उसका रिजल्ट देखिए सरकारी स्कूलों में जा करके कि क्या स्थितियाँ हो रही हैं, तो बहुत दुखदाई स्थिति है। चलिए हम बात करते हैं अपने पॉइंट्स पे कि कब तक फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ सकता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले पिछली वीडियोस में बताया था कि फाइनल आंसर की जो है लगभग आपको दिसंबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। तो आप देखिए, सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके लगभग आ चुकी है, एक दो सब्जेक्ट्स का रह गया है। तो जो आप लोगों का जो दोगुना, ये लोग जो स्टूडेंटों को की जो लिस्ट जारी करते हैं, जो सीट्स होती हैं उनसे दोगुना जो स्टूडेंट्स की लिस्ट आती है, वो लगभग देखिए आपके मार्च के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। क्योंकि अभी आपत्तियां लगी हैं, उन आपत्तियों का ये जवाब देंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो कम से कम आप मान के चलिए 2 महीना तो इनको पूरा चाहिए, क्योंकि आरपीएससी का जो प्रोसेस है उसका जो पिछला जो अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो मार्च का जो महीना होगा उसमें आपको 2 गुना सीट्स वाले बच्चों की लिस्ट देखने को मिलेगी। और जो फाइनल जो लिस्ट है उसका लगभग आप मान के चलिए 2 से 3 महीना उसमें भी इनको लगता है। तो मई से लेकर के जून तक, आपका जून लास्ट तक आप मान के चलिए, मई से लेकर जून तक आप लोगों का जो फाइनल जो है वो आ जाएगा रिजल्ट आप लोगों का कि भाई क्या पोजीशन रहने वाली है, कैसे रहने वाली है। तो आप लोगों की जो फाइनल लिस्ट है वो जून के लास्ट तक आने के पूरे चांसेस हैं। बाकी आप सभी जो भी तैयारी कर रहे हैं और भी मन लगा करके कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, जो मार्च के अंदर जो बिल आएगा उसमें नई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पूरे चांसेस हैं ये लोग सीट देंगे, क्योंकि लगभग 1 लाख से ऊपर सीटें खाली हो चुकी हैं शिक्षा विभाग में। तो आप लोग इसका ध्यान रखें, अपनी पूरी तैयारी करते रहें, जो भी आपकी मेहनत है उसको उस लेवल पर लेकर के जाएँ। कि देखिए, आप में से बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं, सर इतने मार्क्स हो गए, रह गए इस बार, इतने से रह गए। देखिए, अगर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर या सेकंड ग्रेड टीचर या आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, तो देखिए आज के टाइम में आपको पता है कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है। खास तौर पे ये जो चोर बैठे हुए हैं ये लोग सीटें बेच देते हैं, सीटें बिक जाती हैं, तो और भी कंपटीशन हाई हो जाता है। तो हमारे पास ले दे करके सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम मेहनत कर सकें। तो आप लोग हार्ड से हार्ड मेहनत कीजिए। और मोहम्मद अली का एक स्टेटमेंट आपको बताता जाता हूँ लास्ट में, जो आपके बहुत काम आने वाला है। मोहम्मद अली आप लोग जानते होंगे, बहुत बड़े बॉक्सर रहे हुए हैं। किसी टाइम वो चिड़ियों का दाना बेचा करते थे। तो जब वो हैवीवेट चैंपियन बन गए तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप है ना हैवीवेट चैंपियन कैसे बन गए यार, एक मतलब दाना बेचने से लेकर के यहाँ तक की जर्नी कैसी रही आपकी, कैसे आप बने। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, गौर से सुनिएगा, आपके बहुत काम आएगा। उन्होंने कहा, जब मैं प्रैक्टिस करते करते थक जाता था तो मैं ये सोचता था जो टॉप पे है वो क्या कर रहा होगा। मेरा दिमाग आंसर देता था प्रैक्टिस, और मैं फिर से प्रैक्टिस में लग जाता था, और कब रात और कब दिन हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। ये आपके बहुत काम आने वाला है। आप भी अगर अच्छे टीचर्स बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, तो सोचिए जो टॉप पे हैं वो क्या कर रहे होंगे, जो टॉपर्स बनते हैं वो क्या कर रहे होंगे। तो शायद आपको ना तो नींद आएगी ना आपको चैन आएगा जब तक आप वो जॉब नहीं ले लेते। और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।